इंडिया में फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे कल्चर और पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। हर इंडस्ट्री, चाहे वह हिंदी, तमिल, तेलुगु या कन्नड़ हो, अपनी एक यूनिक पहचान रखती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपने करियर की शुरुआत एक इंडस्ट्री से करते हैं और फिर दूसरी इंडस्ट्री में प्राइमरी वर्क करने लगते हैं। आज हम बात करेंगे उन एक्ट्रेसेस की जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्मों से की थी, लेकिन आज वे दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज में अपना नाम बना चुकी हैं। दीपिका पादुकोणे ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2006 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से की थी। ये उनकी डेब्यू फिल्म थी जिसमें उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी यह पहली फिल्म कन्नड़ इंडस्ट्री में उनकी आखिरी फिल्म भी रही। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया और अपनी पहली हिंदी फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ डेब्यू किया। तब से लेकर आज तक दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है। उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में पद्मावत, चेन्नई एक्सप्रेस और गहराइयां जैसी फिल्में शामिल हैं। रकुल प्रीत सिंह, जो आज तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों का एक बड़ा नाम है, उन्होंने 2009 में कन्नड़ फिल्म गिली के साथ अपना डेब्यू किया था। यह फिल्म उनके करियर का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। हालांकि रकुल ने कन्नड़ इंडस्ट्री में और फिल्में करने के बजाय तेलुगु, तमिल और हिंदी सिनेमा में कदम रखा, जहां उन्हें ज्यादा रिकॉग्निशन और बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। उनकी पॉपुलर फिल्म्स में दे दे प्यार दे, डॉक्टर जी और कई तेलुगु फिल्में शामिल हैं। रेखा, जिन्हें हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन एक्ट्रेस कहा जाता है, उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ इंडस्ट्री से की थी। 1969 में आई कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में वह पहली बार बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई। लेकिन इसके बाद रेखा ने कन्नड़ फिल्मों में काम नहीं किया। उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के जरिए हिंदी सिनेमा पर दशकों तक राज किया। उनकी हिट फिल्मों में सिलसिला, उमराव जान और खून भरी मांग जैसी फिल्में शामिल हैं। नित्या मेनन ने 2006 में कन्नड़ फिल्म 7 o'clock से बतौर सपोर्टिंग एक्टर अपना डेब्यू किया था। इससे पहले उन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म हनुमान में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। अपने पूरे करियर में नित्या मेनन ने सिर्फ 5 कन्नड़ फिल्में की हैं। उनकी आखिरी कन्नड़ फिल्म कोटिगे बट्टू थी, जो 1716 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में ज्यादा फोकस किया। इन सभी एक्ट्रेसेस का कन्नड़ इंडस्ट्री छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री में काम करने का सबसे बड़ा रीजन था बेटर अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल ग्रोथ। हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज कन्नड़ इंडस्ट्री के मुकाबले में बड़े मार्केट, ज्यादा बजट और ग्लोबल रीच के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में जब इन एक्ट्रेसेस को बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने इसे अपनाने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एम्प्लॉइज का उदाहरण यह प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक कॉमन बिहेवियर है। जैसे एक एम्प्लॉय अपनी ग्रोथ और बेटर सैलरी के लिए जॉब चेंज करता है, वैसे ही इन एक्ट्रेसेस ने भी अपने लिए ज्यादा फायदेमंद इंडस्ट्रीज को चुना। हाल ही में एक इंटरव्यू में यश ने एक बड़ा पॉइंट उठाया। यश, जो कन्नड़ इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने वाले एक्टर्स में से एक हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कन्नड़ में ही सवालों का जवाब दिया। लेकिन जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे इंग्लिश में जवाब देने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया। As usual, ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಅರ್ಥಗಳಿರುತ್ತೆ. Firstly, I'm a huge fan of Uppi sir. So he's been a huge inspiration for many actors in Karnataka, and I think a lot of technicians have always been inspired by him. And इसके बावजूद सोशल मीडिया पर स्पीक ओनली कन्नड़ जैसे कमेंट्स आने लगे। यश ने कभी भी कन्नड़ इंडस्ट्री या कन्नड़ लैंग्वेज का अनादर नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा कन्नड़ इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की बात की है। अगर KGF को सिर्फ कन्नड़ भाषा में रिलीज किया जाता तो यह फिल्म ग्लोबल लेवल पर वह सफलता नहीं पाती जो आज इसे मिली है। पैन इंडिया रिलीज और अन्य भाषाओं में डब होने की वजह से इस फिल्म ने न केवल रिकॉर्ड्स तोड़े, बल्कि पूरी दुनिया में कन्नड़ सिनेमा का नाम रोशन किया। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और इसे कभी भी एक बैरियर नहीं बनाना चाहिए। हमें उन कलाकारों की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अपनी इंडस्ट्री और भाषा को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे हैं। इन एक्ट्रेसेस और एक्टर्स ने यह साबित कर दिया है कि भाषा और इंडस्ट्री की सीमाओं से परे जाकर अगर आप मेहनत और टैलेंट के दम पर काम करते हैं तो आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि कलाकारों को भाषा और सीमाओं से परे काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।